गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम अपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा पहला चैप्टर था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर था बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लानिंग। देखो बेटा, जो चैप्टर प्लानिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहीं से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट होते हैं। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो ना सिर्फ आपके 12th क्लास में बल्कि जहाँ पर भी आप कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें हर जगह यूज़ होंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है मैनेजमेंट का। तो हमें पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या है और ये मैनेजमेंट का इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्यों है और हम इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लानिंग क्या होती है। देखो बेटा, हम सब अगर नॉर्मल वे में सोचें तो प्लानिंग मीन्स प्लान बनाना। हम सब क्या करते हैं, प्लान बना लेते हैं ना। कुछ भी काम करने से पहले हम प्लान बनाते हैं। जैसे मॉर्निंग में उठना ही है तो उसके लिए भी हम प्लान बना के उठते हैं कि भाई मॉर्निंग में मुझे 6 बजे उठना है या 7 बजे उठना है, तो हम अलार्म लगा के सो जाएं, है ना। तो क्या कर रहे हैं, हम एक दिन पहले ही प्लान करके सो रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग का मतलब कि हाँ अगले सुबह हम 6 बजे उठ ही जाएंगे, या हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए कल रात को। अगर मान के चलो हमने 6 बजे का अलार्म तो 10 बजे लगा दिया बट हम सोए 3 बजे ही हैं, तो अगर हमने 6 बजे के उठने की प्लानिंग किया तो वो नहीं हो पाएगी। बट इट डजेंट मीन कि हम प्लानिंग करना छोड़ देंगे। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है। जो हम ये सोचते हैं कि हम फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे या कोई काम करेंगे उसके बारे में हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें ऐसा करना है। अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें तो ऑब्वियस आप लोग भी सोचते होंगे कि 12th के बाद मुझे MBA करनी है, कि BCom करना है, कि CA करना है, या फिर मुझे CS करनी है, कुछ और। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, आपने सोचा हुआ है कि 12th के बाद मुझे इस फील्ड में जाना है। ठीक है, तो प्लानिंग हर कोई इंसान करता है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ही करे या फिर कोई ऐसा ही बिजनेस में प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग हमारी रूटीन लाइफ में भी होती है, बट जो हमें प्लानिंग चैप्टर पढ़ेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम किसके उसमें पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैनेजर एज अ मैनेजर जो है वो क्या काम करता है प्लानिंग में, वो किन किन बातों का ध्यान रखता है, प्लानिंग क्या होती है, इन सब की चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इज़ अ बेसिक मैनेजरल फंक्शन। देखो वर्ड क्या है, बेसिक। बेसिक का मतलब आप समझते हो ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बेस होता है। अब देखो इसको प्लानिंग को बेसिक क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हम प्लान करेंगे उसके बाद ही हम कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे ना। जैसे कि मान के चलो आपने प्लानिंग की है कि मैं 6 बजे उठूँगा, उसके बाद ही तो अगर प्लानिंग करके सोओगे तो ये आप 6 बजे उठोगे, फिर आपको पता है ब्रश करना है, स्कूल जाना है, ये बाकी सारे काम बाद में। सबसे पहले क्या कर रहे हो, प्लान बना रहे हो कि मुझे कितने बजे उठना है, 6 बजे उठना है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान के चलो आपने बोला है कि भाई मैं प्लानिंग कर रहा है कि हमें परसों जाना है, ठीक है, शादी है परसों और परसों शादी में जाना है, तो आप प्लानिंग करोगे ना मेरी शादी में, उसके बाद सोचोगे कि ये ड्रेस करना है, ये करना है। पहले आपने प्लान बनाया कि हमें परसों शादी में जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिंग को क्या बोला गया, एक बेसिक मैनेजरल फंक्शन बोला गया है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसके जो है 5 बेसिक फंक्शन है। अब 6 कर दिए गए हैं वैसे, बट वैसे मेनली जो है वो 5 हैं, जिसका नाम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के एक पार्ट को अलग फंक्शन दे दिया गया है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो जो बेसिक हमारे प्लानिंग है, ये जो बाकी के फंक्शन है ना उनको बेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर हम प्लान करेंगे उसके बाद ही बाकी फंक्शंस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, एक बेसिक फंक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व थिंकिंग बिफोर डूइंग। क्या होता है कि प्लानिंग को बोला गया है कि आप कुछ प्लानिंग में क्या होता है कि कुछ भी करने से पहले आप प्लान कर रहे हो कि आपको करना क्या है। थिंकिंग बिफोर डूइंग मीन्स सोचना, करने से पहले सोचना, तो थिंकिंग बिफोर डूइंग। ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी काम करते हो तो ऑब्जेक्टिव सेट करते हो ना, बिना ऑब्जेक्टिव के तो कोई बात ही नहीं बनती कि भाई हाँ क्यों ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि हाँ मान लो आपने बोला है कि 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, आपने प्लानिंग कर ली, पर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे 6 बजे उठ के स्कूल जाना है। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव है 6 बजे उठ के हमें कहीं और घूमने जाना है। ठीक है, कहीं बाहर ट्रिप पे जा रहा है कोई स्कूल की तरफ से, तो 6 बजे मुझे उठना है। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव सेट है कि मुझे कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, तो मैं सुबह 6 बजे उठ रही हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ। तो प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले से ही सोच लेते हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस द कोर्स ऑफ एक्शन। जो मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है, मतलब पहले से ही डिटरमाइन कर लेना कि मुझे आने वाले टाइम में क्या करना है।
ठीक है, टू बी टेकन टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, और जो ऑब्जेक्टिव मैंने डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए मैं क्या करती हूँ, द कोर्स ऑफ एक्शन, जो काम मैं करूँगी, मतलब मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं उसको पूरा करने के लिए मैं कोर्स ऑफ एक्शन जो काम करूँगी उनको पहले से ही सोच लेना। जैसे मान के चलो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सोचा है कि मैं अपना टर्नओवर 50,000 टन का दूंगा, ठीक है, 50,000 टन का उन्होंने बोला टर्नओवर दूंगा, तो वो प्लानिंग होगी। अब प्लानिंग वो उसका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया उसने प्लानिंग के अंदर कि मुझे क्या करना है, 50,000 टन प्रोड्यूस करना है। तो अब जो उसने प्लानिंग कर ली ऑब्जेक्टिव की कि भाई मुझे ऐसा करना है, तो उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन होगा ना कि कितना मटेरियल लाऊंगा, कितनी स्टाफिंग करूंगा, किस किस को कितना वर्क मतलब मेरे को देना है, कौन कैसे काम करेगा, तो ये सारी चीज़ें किस में हो जाएंगी, प्लानिंग में हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कोर्स ऑफ एक्शन जो भी आप कर रहे हो उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको पहले से ही प्लान बना के रख रहे हो, हाँ मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेटा पेपर में हमेशा क्या होता है, ये प्लानिंग एक नॉर्मल वे में आपने सीख लिया कि प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और थिंकिंग बिफोर डूइंग। तो हम क्या करते हैं, जब पेपर में हमें मार्क्स लेने होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर ऑथर की डेफिनेशन ज़रूर लिखते हैं। मैंने जो है अल्फ्रेड एंड बीटी की लिखी है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ऑथर की लिखिए, आप किसी भी एक ऑथर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जो अब मैंने बताया जैसे हेनरी फ्योल है, हमने पढ़ा था ना, हेनरी फ्योल कौन है, वो फादर है किसका, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने लिया, आप उनकी भी डेफिनेशन लिख सकते हो, आप किसी की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट लेकिन अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको एक ऑथर की डेफिनेशन लर्न होना ज़रूरी है। जो सिंपलेस्ट थी मैंने वो लिए ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। तो प्लानिंग इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस द ऑर्गेनाइज फोरसाइट, फोरसाइट मतलब पहले से सोचना, ठीक है, फोरसाइट करते हैं ना, मतलब आने वाली चीज़ों के बारे में सोचना। द वर्जन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं तुक्का लगा दिया कि प्लानिंग में ये होगा वो होगा, नहीं, फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस पे बेस होना चाहिए। जैसे मान के चलो मैंने आपको बोला ना 6 बजे अलार्म, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं 6 बजे उठ सकता हूँ, सोए 2-3 बजे और रात में और 2-3 बजे के बाद बोलो नहीं सुबह 6 बजे उठ के मैं ये कर लूँगा वो कर, ऐसे नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटेलेक्चुअल एक्शन। देखो इंटेलेक्चुअल माइंड से चलने वाला, देखो अभी आप इसके फीचर्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जो प्लानिंग होती है वो माइंड से की जाती है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने बिना सोचे समझे प्लानिंग कर ली कि भाई मैं 50,000 टन जो है प्रोड्यूस कर दूंगा। कैसे कर दूंगा भाई, मेरे पास मटेरियल नहीं है। कैसे कर दोगे भाई, आपके पास वर्कर्स ही नहीं है, आपके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया है, प्लानिंग कर दी 50,000 टन, बट हाउ, ना आपके पास वर्कर्स है, ना आपके पास मटेरियल है, ना सप्लायर्स है, ना मशीन है, तो आप कैसे करोगे इतना, ठीक है। तो कोई ऐसे तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एक्शन, दिमाग लगा के भाई जितने मेरे पास प्रोडक्ट मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ, कि जितना मेरे पास स्टाफ है, जितना मेरे पास मशीन है, उसी के हिसाब से प्लानिंग करूँ ना। 50,000 टन हाई स्कोर कर लिया मैंने कि भाई हाँ मैंने हाई प्लानिंग कर ली, इतने करूँगा, बट करूँगा कैसे अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो करने के लिए, ठीक है। तो ये सब किसकी बात करिए हमने, प्लानिंग की। अब हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। देखो बेटा अकॉर्डिंग टू पेपर आपको कम से कम 8 फीचर्स तो आने ही चाहिए प्लानिंग के, कम से कम, बट मैंने थोड़े इसमें ज़्यादा ऐड किए ताकि जो आपको ईजी लगे आप उसको याद रख लें और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। मैंने आपको बताया था ना कि मेंटल एक्सरसाइज, अभी बात हुई थी इंटेलेक्चुअल एक्शन की, तो तभी इसको प्लानिंग को बोला गया एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि हम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही कोई तुक्का नहीं लगा लेते कि हाँ भाई ऐसे अंदाजा लगा लिया कि हमने ये प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करना है और हमारे पास रियलिटी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक मेंटल एक्सरसाइज है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। अब देखो बेटा आपकी बुक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है, बट मैंने इसमें सिर्फ कीवर्ड्स लेकर आपको फीचर समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो आपको एक बार अपनी बुक ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। प्लानिंग रिक्वायर्ड द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स बिफोर सिलेक्टिंग। देखो प्लानिंग में वो बोल रहा है कि प्लानिंग क्या करती है, जो भी आप मतलब लेना चाहते हो, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हो कि मैंने इतना प्रोडक्शन करना है, या फिर मान को चलो कोई प्लान, आपके पास 3-4 प्लान है, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करने से पहले आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। मान के चलो आपके पास 3-4 प्लान्स हैं कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, बट आपको क्या करना है, माइंड का यूज़ करते हुए इवैल्यूएट करना है वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, जो भी आपके पास ऑप्शन है, सिलेक्ट करने से पहले कि आपको रियल में करना क्या है, किसके ऊपर प्लानिंग करनी है, ठीक है। इट रिक्वायर
हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। देखो जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियस है मेंटल एक्सरसाइज होगी, माइंड की बात हो गई कि हम क्या करना है, बिल्कुल सोच समझ के डिसाइड करना है कि मुझे एक्चुअल में जो भी मेरे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से मैं क्या चूज़ करूँ। ठीक है, फिर आ जाता है सेकंड इसका फीचर्स है प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। देखो प्राइमेसी का मतलब यहाँ पर ये है कि सबसे पहले प्लानिंग आती है। ये इसके हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी बताया था, सबसे पहले प्लानिंग क्यों आती है, क्योंकि ये बेस प्रोवाइड करती है बाकी फंक्शंस को। ठीक है, जितने भी बाकी फंक्शंस हैं उनको बेस प्रोवाइड करते हैं। जो बाकी फंक्शन है मैं आपको नाम बता देती हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले प्लानिंग को इसलिए लिखा गया है क्योंकि प्लानिंग ही सबको बेस प्रोवाइड करती है। ये क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसके बाद ही सारे फंक्शन किए जाएंगे, तो इसीलिए बोला गया है कि ये प्राइमेसी है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर, विदाउट प्लानिंग नो अदर फंक्शन कैन बी परफॉर्म। आपको जब यही नहीं पता आपको करना क्या है, ठीक है, तो फिर आप बाकी काम कैसे करोगे। देखो आपने सुना भी होगा, टीचर्स भी यही पूछते हैं ना आपको लाइफ में करना क्या है। आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है और आपको यही नहीं पता आपको करना क्या है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो प्लानिंग करके सोचा होगा ना कि मैं सीए में जाऊँगा, एमबीए करूँगा, बीकॉम करूँगा या टीचिंग में जाना, कहीं जाना है, कुछ तो प्लान किया होगा तो ही कॉमर्स लिया। अब जो साइंस प्लान लेते हैं वो प्लान करते हैं ना कि मैं एमबीबीएस करनी है, कि नॉन मेडिकल लेके इंजीनियरिंग करनी है, कुछ तो सोचा ही होता है। तो वो बता रहा है कि जो प्लानिंग होती है वो बाकी फंक्शंस को क्या करती है, बेस प्रोवाइड करती है और उसके बिना बाकी फंक्शन नहीं हो सकते। देन थर्ड देखो, प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस। देखो आपने एक बार प्लान बना लिया, प्लानिंग कर ली कि हाँ भाई मुझे ऐसे करना है, 50,000 टन मैंने बताया ना आपको, उसने कहा कि मैं प्रोड्यूस करूँगा, प्लानिंग कर ली, क्या बस आपकी प्लानिंग ख़त्म होगी? नो, आपने जब प्लान किया था आप उसको सोचोगे ना कि प्लानिंग जो मैंने की है वो सक्सेसफुल हो। ठीक है, और मान के चल रहे हैं कि आपने प्लानिंग की थी 50,000 टन की और वो सक्सेसफुल भी हो जाती, बट आपको पता चल रहा है कि वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, आपको पता चल रहा है मशीन ब्रेक डाउन हो गई, आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, रीएडजस्टमेंट करोगे किस में, अपने प्लान में, कि जो मैंने 50,000 का टारगेट रखा है मैं उसको 40,000 का कर दूं। ठीक है, तो यही बोला है कि प्लानिंग एक बार प्लान करने के बाद ख़त्म नहीं हो जाती, आपको उसको रीएडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इट डज नॉट एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ अ प्लान, प्लान्स हैव टू बी एडजस्टेड और रीएडजस्टेड एज पर द सिचुएशन। तो जैसे जैसे सिचुएशन आई जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान एडजस्ट कर रहे हैं। प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब होता है आगे की ओर देखना। ठीक है, देखो प्लानिंग जब हम करते हैं तो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, पास्ट की प्लानिंग कौन करता है। अब मैं ऐसे बोलूँ कि आपने बोला कि मुझे 6 बजे उठना है, तो ये फ्यूचर की प्लानिंग होगी, मुझे 6 बजे उठना था इसलिए मैं अलार्म लगा रही हूँ, तो बेवकूफ़ी हुई ना कि हाँ भाई प्लानिंग कर रही हूँ पास्ट के लिए। पास्ट के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर सकता क्योंकि जो पास्ट में हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते ना, तो पास्ट के लिए क्या प्लानिंग करते हैं। हाँ, बट पास्ट एक्सपीरियंस से सीख कर हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा मेरे पास 11th में मेरे जो है 60% मार्क्स आए हैं। अब आप सोचोगे कहाँ मेरी कमियाँ रह गई है, एक्सपीरियंस से सीख लिया आपने कि कहाँ मेरी कमियाँ रह गई है, उनको दूर करने के लिए मैं अब क्या करूँगा, फ्यूचर में कोशिश करूँगा कि प्लान ऐसा करूँ कि कम से कम 80% तो ला सकूँ। ठीक है, तो बोला गया है कि प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। फ्यूचरिस्टिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि प्लानिंग जो है वो हमारी फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है। द पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी बिकम द बेसिस ऑफ फॉर प्लानिंग। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो आपका पास्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है, और जो आपने बेस बनाया कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, वो आपको बेस प्रोवाइड करता है प्लानिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका लिखा है इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन मेकिंग, देखो प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियस आप डिसीजन ले रहे हो ना किसी चीज़ का। मैं आपको बार बार एक ही ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अब ताकि वो एक ही एग्जांपल हम हर चीज़ में समझ पाएँ। देखो मैंने बताया था ना, हमने 50,000 टर्न का मान के चल रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो आपने क्या किया, डिसीजन ही लिया ना एक तरह से कि भाई मैं 50,000 का क्या करूँगा, प्रोडक्शन करूँगा। तो ठीक है, तो प्लानिंग में आप डिसीजन लेते हो कि आपको करना क्या है। तो इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, अ प्लानर हैज़ टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आफ्टर इवैल्यूएटिंग एवरी ऑल्टरनेटिव्स। देखो मैंने आप बताया था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग क्योंकि इंटेलेक्चुअल होती है तो हम क्या सोचते हैं कि जो वेरियस ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है
उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर ले, तो जो हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, डिसीजन ही तो कहलाएगा। मेरे पास इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे, मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, वो मेरा डिसीजन हो गया, ठीक है। प्लानिंग फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स, देखो प्लानिंग किस पे फोकस करती है कि ऑब्जेक्टिव, कि मुझे अचीव क्या करना है, मेरा मेन टारगेट क्या है। जैसे हमने बताया था कि ना मुझे घूमने जाना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई हम ट्रिप पे जा रहे हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है मुझे ट्रिप पे जाना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखा है ना आपने कि आपको करना क्या है। तो प्लानिंग फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव पे फोकस करती है। प्लानिंग फोकस अटेंशन ऑन सेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पहले तो उस ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लेते हैं कि आपको अचीव क्या करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेती है। फिर एंड सजेस्ट वे टू अचीव देम, और फिर सजेस्ट भी करती है कि भाई कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे उसने टारगेट डिसाइड किया था 50,000 टन प्रोडक्शन का, अब उसने टारगेट डिसाइड, ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिया, अब ये भी सजेस्ट करेगी कि आपको उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, क्या प्लानिंग करोगे, मैं इतना स्टाफ रखूँगा, इतना मटेरियल मंगवाऊँगा, इतना सप्लायर को बोलूँगा, यहाँ से फाइनेंस लूँगा, यहाँ से लूँगा, ऐसे, ठीक है। फिर आ जाता है ऑल मैनेजर्स प्लान। इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि चाहे मैनेजर लोअर लेवल पे है, चाहे हाई लेवल पे है, चाहे मिडिल लेवल पे, हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है ना, तो आई होप आपको पता होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो चाहे टॉप है, चाहे मिडिल है, चाहे लोअर है, हर लेवल पे जो मैनेजर है वो प्लानिंग करता है। देखो वर्कर भी प्लान करता है ना कि मुझे इतनी मान के चलो कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है बॉटल की, तो मुझे इतनी बॉटल जो है वो प्रोड्यूस करनी है, बनानी है, ठीक है। या फिर जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो भी डिसाइड करके चलते हैं कि हमें ये टारगेट अचीव करना है। जो मिडल होता है वो भी ये डिसाइड करके चलता है कि मुझे वर्कर से इतना काम लेना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो कोई भी लेवल पे चाहे मैनेजर हो, हर लेवल पे क्या करता है, वो प्लान करता है, ठीक है। अब इसका वो देखो फीचर्स, प्लानिंग अ रैशनल अप्रोच। रैशनल का मतलब होता है सोच समझ के, है ना, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना, रैशनल कंज्यूमर जो समझदार होता है। तो प्लानिंग अ रैशनल अप्रोच, रैशनल क्यों बोल रहे हैं कि प्लानिंग में तुक्का नहीं लगा देना आपको कि ऐसे होना है, मैं तो ये अचीव कर लूँगा। मैंने आपको बताया ना, कोई आपको हाई अपनी वो नहीं रखने ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो रैशनल अप्रोच होनी चाहिए, सोच समझ कर आपने डिसीजन लेना है कि भाई हाँ मैं इतना प्लान कर सकता हूँ, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं। एन एक्शन इज रैशनल। अब देखो एन एक्शन, जो भी आपने एक्शन लिया है किसी भी प्लान को अचीव करने के लिए, वो रैशनल कब कहलाएगा, इफ इट इज ऑब्जेक्टिवली एंड इंटेंशनली An action is rational if it is objectively and intelligently decided। तो intelligently का क्या मतलब होता है कि आपने बिल्कुल सोच समझ के अगर कोई डिसीजन लिया है तो ये वो रैशनल कहलाएगा, ठीक है, दिमाग लगा के आपने कोई डिसीजन लिया है तो। फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फ्यूचर के बारे में कोई भी ना पहले से एज्यूम नहीं कर सकता कि हाँ फ्यूचर में यही होगा तो यही होगा, क्योंकि हो सकता है कि ना हो, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, उसने बोला था 50,000 टन करूँगा मैं प्रोड्यूस, बट लेकिन हो सकता है ना हो। मैंने बताया ब्रेक डाउन हो सकता है मशीन्स का, वर्कर स्ट्राइक पे जा सकते हैं, हो सकता है सप्लायर ही माल ना दे, ठीक है, लॉकडाउन करके जैसे अब हो रहा है, ठीक है। बट प्लानिंग इन प्रोसेस प्रोवाइड अ रैशनल अप्रोच। बट लेकिन अगर हम सोच समझ के प्लानिंग करें तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है लीड्स टू एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। देखो एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको बताया है, हम पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको कि एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स कि आपको नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। और इकोनॉमी मतलब सस्ता। तो देखो अगर आप सोच समझ के प्लान करोगे तो आप एफिशिएंट यूटिलाइज करोगे जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल है, मतलब जो एम्प्लॉय आपके पास वर्कर काम कर रहे हैं, या फिर आपके पास जो है कैपिटल आपकी खुद की जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो है, या फिर जो मशीन्स है, ठीक है। तो चाहे आपके पास ह्यूमन कैपिटल है या चाहे आपके पास फिजिकल कैपिटल है, तो जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसका आप क्या कर पाओ, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इज ऑल्सो इंश्योर्स इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी को कैसे इंश्योर करता है, क्योंकि अगर हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का, सोच समझ के यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि वो ख़राब ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी वो हमें सस्ता तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है लिमिटेड फैक्टर्स। देखो वर्ड समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है
लिमिटेड फैक्टर्स। देखो इसमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है, मैंने आपको बताया कि हम प्लान तो बड़े बड़े बना लें कि हम ये अचीव करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बट ऐसा होना पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपके पास वो फैक्टर्स अवेलेबल ना हो जिसके थ्रू आप प्लान को सक्सेसफुल कर सकें। ठीक है, जैसे कोई कंपनी वो बहुत हाई टारगेट सेट कर लेती है बट उसके पास तो रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, मशीन्स ही नहीं है, कुछ सामान ही अवेलेबल नहीं है, तो कितने मर्जी आप टारगेट हाई अचीव कर लो, वो सॉरी सेट कर लो, बट उसको आप अचीव नहीं कर सकते। तो प्लानिंग शुड स्टार्ट ओनली आफ्टर कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो प्लानिंग करने से पहले आपको समझना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल हैं। अगर फैक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप करोगे क्या, प्लान तो जितने मर्जी बना लो आप उन्हें अचीव तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन की बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, बट फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, आप तालमेल मिला के तालमेल बना के रखते हो किससे, अपने जो भी आपका जो कोवर्कर है या फिर आपका जो मैनेजर है या टॉप मैनेजमेंट या कोई भी है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिससे आपको लिंक रखना पड़ता है। ठीक है, तो आप उससे क्या करते हो, कोऑर्डिनेशन बना के रखते हो। तो प्लानिंग में ऑब्वियस है कोई कोऑर्डिनेशन होता है, किस किस का, प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स द व्हाट, हाउ, वाई एंड वेयर ऑफ प्लानिंग। मतलब प्लानिंग क्या कोऑर्डिनेट करती है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कहाँ करना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का जवाब हमें कैसे मिलता है, प्लानिंग में, क्योंकि हम प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे करना क्या है। ठीक है, कि मुझे कुछ टारगेट अचीव करना है तो हो गया करना क्या है, कैसे करना है, थ्रू कैपिटल के थ्रू करना है या फिर आप लेबर इंटेंसिव के थ्रू करना है, यानी लेबर इंटेंसिव यूज़ करनी है टेक्निक, या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करनी है, वाई क्यों करनी है क्योंकि आपने कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया हुआ है, एंड वेयर, और आपको प्लानिंग करनी कहाँ है, ये भी किस में हो जाता है, सब प्लानिंग में हो जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट करके चलती है, तालमेल बना के चलती है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाती है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक वर्ड से क्लियर है कि रियलिस्टिक प्लानिंग शुड बी रियलिस्टिक। भाई जो भी आप प्लान कर रहे हो वो इतना इस लायक तो हो कि आप उसको अचीव कर पाए। बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव बनाने से, प्लान करने से क्या फ़ायदा अगर आप वो रियलिस्टिक ही ना हो, वो आप अचीव कर ही ना पाएँ। दो द फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टेन बट प्रिडिक्शन शुड बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। हमें पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है बट फिर भी हमें प्लानिंग इस तरह से करनी चाहिए ताकि वो क्या हो, रियलिस्टिक हो, ताकि जो भी हमने प्लान किया है वो पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो प्लानिंग इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन हार्ड रियलिटीज़। हार्ड रियलिटी मतलब जो आज चल रही है। देखो अब कोरोना वायरस की वजह से सबको पता है कि मार्केट में डिमांड नहीं है किसी भी चीज़ की, बहुत कम डिमांड है। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिफ्लेशन पीरियड चल रहा है। अगर मैं इसमें प्लान करूं कि नहीं मेरे को तो अपना बिजनेस 100 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है या 50 करोड़ तक पहुंचाना है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि मतलब जो आप कोरोना की वजह से लोगों के हाथ में मनी ही नहीं है, परचेजिंग पावर ही कम हो रही है और आप अनरियलिस्टिक प्लानिंग कर रहे हो तो उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि दिख रहा है इकोनॉमी में पैसा ही नहीं, तो आपके पास कहाँ से आएगा, है ना। तो हार्ड रियलिटी पे बेस्ड होना चाहिए, जो रियलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अब अज्यूम कर लिया ये करूँगा वो करूँगा और वो होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है कि प्लानिंग क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। थैंक यू।